Good evening, students. So, in the previous lecture, we have completed the chapter number 3, that is the fiber and fabrics. Today, we will solve the exercise of that very lesson. Okay. So, the question number 5 is classify the following fibers as natural or synthetic. Classify the following fibers as natural or artificial या सिंथेटिक भी आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम बताएंगे, इसमें कुछ दिए हुए हैं, हम नेचुरल में बताएंगे पहले। नेचुरल फाइबर्स, फिर लिखेंगे आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में यहाँ पर दिया हुआ है नायलॉन, वूल, कॉटन, सिलिक, पॉलिस्टर एंड जूट। इनमें से बताना है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वूल वी गेट फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, लाइक गोट। Cotton we get from cotton plant, it is naturally formed in cotton plant. And silk we get from silkworm, naturally formed in silkworm. The artificial or the synthetic fibers are here. Nylon, this is a artificial, and artificial. Second, polyester, and यहाँ पर एक और है जूट, we get from jute plant. ठीक है, stem of the jute plant. This was the first question. Question number 2 is state whether the following statements are true or false. That means true or false. आपको बताना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। डायरेक्टली मैं लिखूंगा स्टेटमेंट नंबर ए जो है, yarn is made from fibers. Is it right or wrong? Yarn is made from fibers. ये आपको बताना है ये सही है या गलत है। मैंने अब जब पहले दिन हमने पढ़ा था, मैंने कहा था पहले फाइबर होता है, then from fibers yarn is formed and from yarn fabrics are formed. This is the arrangement. ठीक है, तो फाइबर से हम yarn बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, yarn is made from fibers. yarn is made from fibers. तो yarn किससे बनाया जाता है? फाइबर से। तो it is true. तो इसको आप T से लिखोगे। Statement number B. The second statement is spinning is a process of making fibers. Spinning का मतलब है, स्पिनिंग का क्या मतलब है? व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग हमने डिफाइन कर लिया। स्पिनिंग का मतलब होता है फाइबर से yarns तैयार, द प्रिपरेशन ऑफ yarns फ्रॉम फाइबर। जब फाइबर से yarns बनाते हैं उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। लेकिन इसने कहा कि स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, ये गलत है। ठीक है, स्पिनिंग is a process of making fibers. ये सही है या गलत है? ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्पिनिंग का मतलब होता है ये फाइबर से यॉन तैयार करना, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट। सी, जूट is jute is outer covering of coconut. क्या ये सही है? जूट आउटर कवरिंग का कोकोनट होता है, वो गलत है। जूट हम जूट प्लांट से हासिल करते हैं, तो सी पार्ट जो है ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो हम जूट प्लांट से हासिल करते हैं, ना कि कोकोनट प्लांट से।
डी पार्ट जो होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज गिनिंग। गिनिंग हमने कहा था जब कॉटन फाइनली तैयार हो जाता है वो सीड्स के साथ रहता है, अब सीड्स और कॉटन को अलग करना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। तो ये सही स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम फाइबर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड गिनिंग। क्या हम इसको गिनिंग कहते हैं? ये सही है स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाला भी सही स्टेटमेंट है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वीविंग ऑफ yarns मेक्स ए पीस ऑफ फाइबर। वीविंग ऑफ yarns मेक्स ए पीस ऑफ फाइबर, जब हम बहुत सारे yarns लाते हैं उनको एक साथ एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रखते हैं तो क्या वो बनाता है वो फैब्रिक, हमारा कपड़ा बनाता है। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ई पार्ट का वीविंग ऑफ yarn makes a piece of fiber, ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट। गलत है, सिल्क कहाँ से हासिल करते हैं हम, सिल्क वर्म से, न कि प्लांट से वो हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला मैं मिटा देता हूं, तब तक आपको वाला उतार दोगे आप। स्टेटमेंट नंबर ई आप लिख लेना, सॉरी मैं थोड़ा सा कैमरा को सही करता हूं। एफ स्टेटमेंट, सिल्क fiber is obtained from stem of plant। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिलिक हम सिलिक वर्म से हासिल करते हैं, न कि प्लांट से। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वो लास्ट स्टेटमेंट जो है जी स्टेटमेंट, पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन हमने क्लासिफाई किया कि नेचुरल कौन से होते हैं, विच आर द नेचुरल दिस फाइबर्स एंड विच आर द नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेक्स्ट वन पॉलिस्टर, पॉलिएस्टर is a natural fiber, ये बिल्कुल ही गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल द ब्लैंक स्पेसेस, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस आपको भरना है। पहला जो फिल इन द ब्लैंक है वो क्या है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्लांट फाइबर्स हासिल करते हैं हम, आपको याद हो, कॉटन एंड जूट। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश, कॉटन एंड जूट। यही दो पढ़े हमने इस लेसन में। सेकंड वन, एनिमल फाइबर्स आर, बताओ दो एनिमल फाइबर्स के नाम। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश, क्या होगा, सिल्क वर्म से हासिल करते हैं एनिमल, एंड वूल शीप गोट हासिल करते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। कॉटन और जूट किस प्लांट पार्ट से, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लाइक देयर इज अ रूट, देयर इज स्टेम, देयर आर ब्रांचेस, देयर आर लीव्स, देयर आर फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी गेट कॉटन एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी गेट दिस जूट। सो
पहले ही मैंने कहा था कि कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्रॉम which parts of the plants cotton and jute are obtained। सॉल्यूशन इसका, कॉटन किससे करते हैं, सॉरी ये हम करते हैं फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। सेकंड, जूट स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से ये हासिल करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज, वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। नेम 2 items made from coconut fibers। कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है, अगर आपने देखा होगा जो बाल के ऊपर होता है उसमें भी फाइबर्स रहती हैं। जूट फाइबर्स डिफरेंट होती है, वो अपने प्लांट से, जूट प्लांट से निकलते हैं, लेकिन कोकोनट की भी अपनी फाइबर, उससे भी कुछ चीजें हम बना लेते हैं। अगर हम देखेंगे क्या क्या बना लेते हैं, बैग्स हम बना लेते हैं, गिनी बैग्स या बोरियां जिसको कहते हैं, रोप्स भी बनाते हैं, रस्सियां भी तैयार कर लेते हैं उससे। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स। ये हमने पहले भी कर लिया है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स से किस तरह हम yarn तैयार कर लेते हैं। कब इस तरह से लिखेंगे, yarn can be made from fibers by the process called spinning, not ginning. Ginning is called separation of seeds from fibers in this cotton. From the mass of cotton, from the mass of cotton, fibers are drawn, and twisted, which brings together fibers to form yarns, जो हमने पहले भी कर लिया था। इसके साथ ही ये वाला लेसन कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ भी मैंने आप सबको सेंड कर दिया है, आप उससे भी उतार सकते हो और इस वीडियो से भी अपनी कॉपी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। टुमारो विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।